राधे राधे दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी आरपीएससी की परीक्षाएं कंप्लीट हो चुकी हैं, है ना। अब सभी अभ्यर्थियों के मन में एक ही संशय है कि अब हम आगे किसकी तैयारी करें। तो दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल अपनी दुविधा में इस समय फंसे हुए हैं, जिनको सच में नहीं समझ में आ रहा है कि वो किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें। क्योंकि देखिए, जब हम कोई परीक्षा देते हैं तो उसके बाद में अगर हम पढ़ाई को थोड़े दिन के लिए भी स्टॉप कर देते हैं तो वो लगभग हमारे माइंड से उसका जो शेड्यूल है, उसका जो हमने जो अब तक पढ़ा हुआ है, वो सब कुछ ना स्किप होने लगता है। तो हमको क्या है, ज़्यादा दिन का गैप नहीं करते हैं, है ना। ज़्यादा दिन का गैप नहीं करते हुए आपको क्या करनी है, अपनी नई शुरुआत करनी है। तो आपका आरपीएससी का एग्ज़ाम जैसा भी हुआ है, अच्छा हुआ है या फिर बेकार हुआ है या फिर मीडियम रहा है, ठीक है। 3 ही स्तर पर हम यहाँ पर बात करते हैं। एक तो आपके बहुत अच्छे स्कोरिंग बैठ रहा है कि हाँ, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। एक ये होता है कि हाँ, मेरे 40% आराम से फर्स्ट पेपर में निकल रहे हैं और सेकंड पेपर में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर बैठ रहा है, पर अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि देखिए कट ऑफ क्या रहने वाली है। इस जंजाल में अभी आप लोग ना फंसें, यही मेरा सुझाव है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जिस पर अपन कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले बात यही है कि जो आपने आरपीएससी का अपना एग्ज़ाम दे दिया है, उसके कट ऑफ के जंजाल में आप बिल्कुल भी ना फंसें। आप अपना ये देख लें कि अगर आपका 40% कंप्लीट फर्स्ट पेपर में निकल रहा है या फिर आपके 40 से 50 एवरेज निकल रहा है और सेकंड पेपर अच्छा खासा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप आगे की तैयारी के लिए सोच सकते हैं। परंतु इसमें क्या होता है, कई बार हमको ये लगता है कि हाँ, हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, परंतु होगा या नहीं होगा ये भविष्य की बातें हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्योंकि देखिए अभी प्रोविज़नल होगा, फिर फाइनल कट ऑफ आएगी। क्योंकि मैं एक विद्यार्थी के तौर पर मुझे इतना अनुभव है, क्योंकि मेरा भी प्रोविज़नल हो चुका था सेकंड ग्रेड में और मैं भी फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गई थी। उस समय मुझे भी यही लग रहा था कि हाँ, मेरा हो जाएगा, ठीक है, परंतु मेरा उस टाइम पे नहीं हुआ। तो आपसे भी मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसा लग रहा है मेरा हो जाएगा, फिर भी आप तैयारी को बिल्कुल भी ना छोड़ें। अगर किसी बच्चे ने एमए की हुई है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, हमें फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाना है और आपको ये लग रहा है कि मैं सेकंड ग्रेड में 101% मेरा श्योर है हो जाएगा, तो आप फर्स्ट ग्रेड की अभी से स्टार्ट कर सकते हैं। अन्यथा मैं उन बाकी अपने भाई बहनों से ये चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर वो अभी इस दुविधा में फंसे हुए हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आप आगे आने वाली विज्ञप्तियों के बारे में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हाँ भाई, फर्स्ट ग्रेड की भी आने वाली हैं और सेकंड ग्रेड की तो सुनिश्चित आएंगी ही आएंगी। अब देखिए, अब बात करते हैं रीट की और मेंस की, रीट प्री की और मेंस की। कि आपको अगर किसी का प्री निकला हुआ है तो ठीक है, अगर आपका प्री नहीं निकला हुआ और अगर आपने इस समय सेकंड ग्रेड की तैयारी की हुई है और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं रीट की तैयारी करूँ, तो दोस्तों और मेरी सखियों, मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप प्लीज़ करके रीट की तरफ ना भागें। आप अपनी जो तैयारी है, जो आपने सेकंड ग्रेड की है, आप उसी पर अडिग रहें, ठीक है। क्योंकि जब कोई सिलेक्शन होता है ना, तो उसके पीछे केवल 6 महीने की, 4 महीने की, 1 साल की मेहनत नहीं होती है, उस पर 2-2 3-3 साल की मेहनत होती है। और लास्ट फाइनल लिस्ट में जो नंबर आता है ना, वो उन्हीं साथियों का आता है जो पिछले कई समय से लगातार तैयारी में जुड़े हुए होते हैं और है ना, अंत तक उसके लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि है ना, हर बार जो काफ़ी सारे बच्चे बाहर होते हैं ना, वो इसी रीजन से होते हैं और लगते भी वही हैं जो कि जिनका प्रोविज़नल ऑलरेडी हो चुका होता है। फिर वो अच्छे से मेहनत करते हैं, वो काफ़ी सारे लग जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई ऐसा ऐसा है कि जो नहीं लगते, अधिकतर कर बच्चे वही होते हैं, है ना। तो कहना ये चाह रही हूँ मैं कि जो अपन तैयारी करते हैं ना, तो उसके लिए एक लंबा संघर्ष मिलता है। ये आप सभी इससे परिचित होंगे। रही बात रीड की, अगर आपका सच में रीड करने का मन है तो एक अलग बात है। अन्यथा मैं ये कहूँगी कि जिनके विषय है, जैसे कि किसी का विषय है उर्दू, है ना, या फिर किसी का विषय है इंग्लिश, किसी का है हिंदी, किसी का है संस्कृत, अगर ये आपके पास सब्जेक्ट है, मैं बता रही हूँ लैंग्वेज वाले अगर आपके पास में सब्जेक्ट हैं, तो आप बिल्कुल भी दुविधा में मत फंसें। आपको क्या करना है, अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी दोबारा से स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पर 2 बात बताई हैं कि एक तो आपके अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं, बहुत अच्छा स्कोर हो रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा, इसमें मैं बिल्कुल 101% श्योर हूँ, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और अगर आपको ये लग रहा है कि मेरे अभी नंबर कम आ रहे हैं, है ना, ठीक है, और फिर आपका अगर अब थोड़े बहुत नंबर कम आ रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मैं रीट की तरफ रुख कर जाऊँ, तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप अभी रीट को अभी होल्ड पे रख दीजिए।
आप अपनी सेकंड ग्रेड की तैयारी कीजिए और उसमें आप अपना सब्जेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाएं। जीके को आप पढ़ते रहें, क्योंकि देखिए अगर आप जब भी रीट का एग्ज़ाम अगर आएगा तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब कुछ नहीं आता आप पर, आपने जीके भी पढ़ी होगी, है ना। तो अगर आप सेकंड ग्रेड के लिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दोगे ना तो आपकी रीट ऑटोमेटिक हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको लगेगा कि हाँ अब रीट का एग्ज़ाम आ रहा है, 4-6 महीने बाकी है, मुझे मेथड पे अच्छी कमांड करनी है, क्योंकि देखो कुछ कुछ सिलेबस तो अलग होता है, मैं मानती हूँ इस बात को, परंतु है ना अगर आप सेकंड ग्रेड की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी रीट की हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पर्टिकुलर रीट की ही कर रहे हैं तो आपके लिए रीट बेस्ट है, क्योंकि अभी अगर किसी ने रीट की तैयारी की है ना, अच्छे से की है और उसका थोड़े बहुत नंबरों से रह गया तो वो रीट की पकड़ ले, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपने इतने समय से 6-8 महीने से, साल भर से, 2 साल से अगर आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और अब उसके बाद में आप अगर रीट पे स्विच करना चाहते हो तो ये आपके लिए, मैं बता रही हूँ, गलत डिसीजन ही रहेगा। चाहे आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लें एक बार कि हाँ मुझे किसकी तैयारी करनी है, अगर वो अंतरात्मा आपकी ये बोलती है कि हाँ मैं रीट पे जाना चाहिए तो आप जा सकते हैं, अन्यथा मेरा सुझाव यही रहेगा सभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड के अभ्यर्थियों को, अगर आपने लंबा समय इस भर्ती परीक्षा में दिया है तो आप ये मान लो कि इस साल के अंत तक आपको वैकेंसी दिखाई दे जाएंगी, नहीं तो नेक्स्ट ईयर तक ही पेपर होगा और आपको इतना समय फिर से प्रिपरेशन करने में लग जाएगा। तो आप बिना इधर उधर देखे, जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी हैं, वरिष्ठ अध्यापक जो बनना चाहते हैं, वो बिना इधर उधर देखे, किसी भी दुविधा में बिना फंसते हुए आप अपना एक निर्णय लें कि हाँ हमें सेकंड ग्रेड में ही लगना है और आप अपनी तैयारी को दोबारा से स्टार्ट कर दें। क्योंकि देखिए आपको अगर ये लग रहा है ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मेरे नंबर अच्छे बन रहे हैं, पर मैं तो ये मानती हूँ जब तक आपका फाइनल लिस्ट में, और मतलब जब तक आप उनका फाइनल लिस्ट में होगा, जब तक आपको आपका कार्यस्थल नहीं मिल जाए, आपको आपका स्कूल नहीं मिल जाए ना, तब तक आपको ये तैयारी में लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो मैं यही कहना चाहूँगी। रही बात मेरी, देखिए अदर एग्ज़ाम आप करना चाहो तो जा सकते हो, पर बीच में मत फंसो। वही है, अपनी एक टारगेट बनाओ और इनमें क्या होता है, अपनी सब्जेक्ट है। अगर किसी को ये लगता है कि हमने सेकंड ग्रेड की परीक्षा दी है और हमारे पास में ऐसे सब्जेक्ट है, हमसे तो भाई 8-8, 9-9, 10-10 सब्जेक्ट नहीं पढ़े जा रही हैं, तो हमें रीट अच्छी लग रही है तो आप रीट की तरफ जा सकते हो। अन्यथा जिनकी लैंग्वेज है उनके लिए तो बहुत बेटर ऑप्शन है कि आप सेकंड ग्रेड पर ही अडिग रहो। कोई भी भटकाव आपकी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए फ़िलहाल में, जब तक आप इस पर सेलेक्ट नहीं हो जाती हैं तब तक। रही बात सेट की, सेट अभी एक 1-1.5 महीने की, 45 दिन मान लीजिए आप, सेट इसकी परीक्षा है 45 दिन की। तो हाँ मैंने फॉर्म फिल किया है सेट का, आप लोगों को भी बताया था, मैंने ऑनलाइन बुक भी ऑर्डर की है, टॉपर्स नोट्स से मैंने आपको उस दिन दिखाई भी थी। ठीक है, और मैं इस पर एक रिव्यू बना दूँगी। तो मैं अभी ये 45 दिन के लिए अपना आरसेट का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन करूँगी। यदि आप लोग मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जो जुड़ सकते हैं। मैं सेट को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे विषय से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मेरे विषय पे एक अच्छी कमांड बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा आप लोगों के प्रति एक थोड़ा सा सुझाव था जो कि मैंने अपने अनुभव से बताया है। हाँ अभी मैं कोई गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट नहीं हुई हूँ, पर मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए हैं तो मुझे अच्छे से पता है कि आप पता है ये ज़िंदगी में मेरे भी भटकाव आया था और शायद इसी वजह से मैं अभी तक सेलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। अन्यथा जब मेरा 2023 का प्रोविज़नल हो चुका था तब मैं अगर लगातार सेकंड ग्रेड की तैयारी करती तो मेरा ये सुनिश्चित हो जाता इस वाला एग्ज़ाम। पर मैंने भी अदर एग्ज़ाम की तैयारी की, जिस चक्कर में मेरा अभी फाइनल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी सेकंड ग्रेड की तैयारी की है तो आप किसी अदर एग्ज़ाम पर नहीं जाते हुए आपको है ना इसी की ही तैयारी करनी चाहिए कि सेकंड ग्रेड तो मतलब सेकंड ग्रेड, ना फर्स्ट ग्रेड देखना है ना इधर देखना है, तभी आपको सेकंड ग्रेड मिलेगी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं यही अपनी बात को विराम देती हूँ। अगर आपके कोई सुझाव हो मेरे लिए तो आमंत्रित है, आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और कोई और आपके मन में क्वेरीज हो आप पूछ सकते हो। बट मैं कहूँगी कि सेकंड ग्रेड मतलब सेकंड ग्रेड। अगर आपके मन में ये हो रहा है कि मेरे से मैथ नहीं होती है या एसएस के बहुत सारे विषय हैं, तब आप किसी अन्य भर्ती पर जा सकते हो, अन्यथा आप इसी को ही दें और एक बार अपने मन की आवाज़ ज़रूर सुनें, आपका मन क्या कहता है। आप सिलेबस को देख लें सभी के को कि हाँ मुझे किस विज्ञप्ति पर जाना चाहिए। ठीक है, किसी के बहकावे में नहीं आए कि अभी 4-6 कोई वैकेंसी निकली और आप उस परीक्षा के पीछे दौड़ने लग गई, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको नुकसानदेह हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली ही वीडियो में। कोई आपके सुझाव हो तो मुझे बताना, और आप किस परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हो ये भी मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है दोस्तों, बाय।